हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे भाई। तो चलिए, जो हमारी सीरीज़ चली हुई है ज्योग्राफी की, जो ये सीरीज़ चली हुई है ना, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं भाई। हमने इसमें नदियों से रिलेटेड जो चैप्टर था वो कर लिया, मिट्टियों से रिलेटेड कर लिया, भारत की भौगोलिक स्थिति, झीलें, इस तरह से हमने बहुत सारे 4-5 टॉपिक आई थिंक हमने कर लिए हैं इसके। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे कि जो नदियाँ हैं ना हमारी, उनके किनारे जितने भी मतलब शहर बसे हुए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को करते हैं कि मतलब कौन सी, जैसे गंगा के, यमुना के जो मेन नदियां हैं, उनके किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। तो ये भी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि फला शहर है जो वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पिछले सीटी में भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। देखो गंगा नदी के तट पर कौन सा नहीं है। देखो कानपुर भी गंगा नदी के तट पर है, पटना भी है और वाराणसी भी है। तीनों ही गंगा नदी के तट पर है। दिल्ली जो है ये गंगा नदी से बहुत दूर है भाई, ठीक है। वैसे तो यमुना नदी इसके नज़दीक पड़ जाती है, लेकिन गंगा नदी इसके मतलब गंगा नदी जो है इसके पास ये दिल्ली नहीं पड़ती, ठीक है। बिल्कुल इसके तट पर नहीं है ये, ठीक है। तो दिल्ली रहेगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे जो है, देखो गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर और चित्रकूट, इनमें से कौन सा नहीं है। तो चित्रकूट जो है वो गोमती नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे पर पड़ता है। ये मंदाकिनी नदी है ना जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये चित्रकूट मंदाकिनी नदी के जो तट पर है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो सतना जिला है ना मध्य प्रदेश का, उसके आसपास ये पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा चित्रकूट। चित्रकूट आंसर रहेगा इसका। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। गंगा नदी के ऊपर जो है कौन सी राजधानी पड़ती है, इनमें से कौन सी राजधानी है जो गंगा नदी के ऊपर पड़ती है। तो ये पटना जो शहर है ना, पटना शहर लगा लो। अब ये बिहार की राजधानी भी है, बहुत बड़ा मतलब एरिया है ये। पटना नदी, पटना जो शहर है वो गंगा नदी के जो उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा पटना। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है। गंगा यमुना और अदृश्य, जैसे अदृश्य सरस्वती का मतलब है कि सरस्वती नदी जो है दिखाई नहीं देती, वो अब लुप्त प्राय सी हो गई है, मतलब लगभग ख़त्म हो गई है ये नदी, अब अदृश्य हो गई है। तो इसलिए इसको अदृश्य सरस्वती बोला जाता है। लेकिन पहले ऐसा माना जाता है कि जब ये अदृश्य नहीं थी सरस्वती नदी, तो गंगा और यमुना और ये तीनों एक जगह आकर के मिलती हैं और उस जगह को बोलते हैं, आजकल तो हम प्रयागराज बोलते हैं, इसका नाम बदल दिया गया है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था भाई, अब प्रयागराज के नाम से इसको बोला जाता है। और बहुत ही 12 साल के बाद यह मेला लगता है, जो प्रयागराज है ना, उसमें 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है। और पिछला जो अभी मेला लगा था वो इसी के ऊपर लगा था। बहुत ही फेमस जगह है। आई थिंक इसके बारे में तो बच्चे को पता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है। गोवा जो राज्य है उसकी राजधानी किस नदी के किनारे है भाई। तो गोवा जो राज्य है उसकी राजधानी है पणजी। पणजी मांडवी नदी के किनारे पड़ती है। कौन सी नदी के किनारे पड़ती है, मांडवी, ठीक है। पणजी जो है गोवा की राजधानी है और मांडवी नदी के किनारे पड़ती है। और मांडवी नदी को गोमती नदी के नाम से वहाँ पर इसको गोमती नदी के नाम से भी जाना जाता है और मांडवी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा वेरी फेमस है भाई, सबको पता है क्योंकि आगरा के अंदर ताजमहल है और ताजमहल बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पे ताजमहल बना हुआ है, ठीक है। तो आगरा शहर भी और मतलब ताजमहल भी दोनों ही यमुना के किनारे हैं। बहुत ही फेमस जगह है, क्योंकि आगरा वैसे तो अपने आप में इतना फेमस नहीं है, लेकिन ये फेमस है ताजमहल के कारण। और ताजमहल भी जब आप कभी देखने का मौका मिले तो देखना, जो ताजमहल की वो मतलब रात के जब आप जाओगे तो रात को चांदनी रात होती है, तो जो ताजमहल की परछाई है यमुना में पड़ती है और बहुत सुंदर दिखाई देता है वहाँ से, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा यमुना। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है इनमें से। तो इनमें से जो गोदावरी नदी के किनारे जो स्थित है वो खम्माम शहर है, क्योंकि ये हमारी दक्षिण भारत की नदी है ना, तो इधर का खम्माम शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। खम्माम शहर है, ठीक है। और जो गोदावरी नदी है उसको दक्षिण भारत की मतलब दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की
जो गंगा है वो तो उसको तो बोला जाता है कावेरी को, और जो दक्षिण गंगा है वो हमारी गोदावरी को बोला जाता है। पवित्रता के कारण कावेरी को बोला जाता है और लंबाई के कारण गोदावरी को बोला जाता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा खम्माम। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? जम्मू कश्मीर की राजधानी आपको पता है सबको, ठीक है, तो ये कौन सी नदी के किनारे है भाई? जो श्रीनगर है ये हमारा झेलम नदी के किनारे पर है। झेलम को वहाँ की जम्मू कश्मीर की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको वैथ बोला जाता है, वैथ नदी या झेलम नदी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। सूरत जो शहर है वो किस नदी के तट पर है? सूरत जो शहर है भाई वो कौन सी नदी के तट पर है? वो तापी या ताप्ती बोल देते हैं इसको, तापी या ताप्ती इस शहर को बोला जाता है। जो सूरत है ना, ये गुजरात के अंदर है सूरत, और इसको तापी या ताप्ती नदी बोलते हैं, इसके पास ये पड़ता है। और जो ये तापी है ना सॉरी ये सूरत है, इसको सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। उज्जैन जो है यहाँ पर भी कुंभ का मेला लगता है। नासिक, उज्जैन और ये इस तरह से, तो ये शिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। आई थिंक बहुत इनफ है भाई। और यहाँ पे ना बच्चों का शोर आ रहा है, आपको शायद सुनाई भी देगा इसमें, तो इसलिए मैं अभी क्लास को फिनिश करती हूँ। बहुत शैतान बच्चे हैं यहाँ पे और वो शोर कर रहे हैं, तो इसलिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हमने किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये पेपर में, अच्छे से याद कर लेना इसको। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।